और याद रखना, लंका में अगर सीता जी सोने से प्रभावित होती तो रावण तो सोने की लंका देना ही चाहता था सीता को, लेकिन सीता जी ने सोने की लंका को स्वीकार नहीं किया। सीता जी ने तो जहां पर वृक्ष थे उन वृक्षों के बीच में रहना स्वीकार किया। इसका मतलब यही है कि जहां पर वातावरण पवित्र होता है वहां पर भक्ति होती है। लंका में वातावरण पवित्र दो ही जगह था, या तो विभीषण के यहाँ था या अशोक वाटिका में था। अशोक वाटिका में क्यों था? इसलिए था कि वहां पर वृक्ष थे। जहां पर वृक्ष होते हैं, ईमानदारी के साथ बताओ वहां का वातावरण कैसा होता है, कल्पना करो आप। पूरे गांव का वातावरण भले ही खराब हो, लेकिन जहां बाग बगीचे होते हैं वहां का वातावरण कुछ हटके होता है कि नहीं? वो बड़ा पवित्र होता है, पुनीत होता है। जब व्यक्ति चिंतित होता है तो बगीचों में चला जाता है, वृक्षों से लिपट जाता है और अपनी व्यथा सुनाता है वृक्षों को। बोलो सुनाता है कि नहीं? इसलिए राम जी ने भी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ओ तुम देखी सीता मृग नैनी, लता वृक्ष आदि इन सब से भगवान ने पूछा है, लिपट गए हैं राम जी। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सीता जी को सोने से प्रेम नहीं है, सीता जी को तो संतों से प्रेम है। किससे प्रेम है? संतों से। अच्छा भैया, लंका में सोना ही सोना था, लेकिन लंका में बोलो संत था कि नहीं था? कौन था? संत था। और कौन सा संत? भगवान ने स्वयं कहा है, विभीषण तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं। बोलो कहा कि नहीं? तो जो राम जी को प्रिय है, ईमानदारी से बताओ, सीता जी कष्ट सह के कृपा करेंगी। कष्ट सह के क्या करेंगी? कृपा करेंगी। इसलिए सीता जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप तो इस मृग के पीछे जाओ। इतने में माया का रावण, मायावी साधु वेश बना करके आया, मायावी रावण, और सीता जी को ले गया। अब ले गया तो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी। हनुमान जी ने कहा सरकार, एक बात कह रहा हूं, आप अन्यथा मत लेना, ये समुद्र समस्या नहीं है, समस्या आपका संदेश है। मुझे संदेश ने समस्या में डाल दिया है, और इस समस्या का समाधान ना तो ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना हनुमान है, केवल भगवान है और दूसरा कोई नहीं है। केवल भगवान है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप ही मेरी समस्या का समाधान करो। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्यों भाई, है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब एक एक शब्द सुनते जाना। भगवान ने कहा पहले ये तो सिद्ध करो कि समस्या है क्या, मेरा संदेश जो है समस्या कैसे बन गया। हनुमान जी ने कहा ऐसे बन गया कि आप कह रहे बहु प्रकार सीते समझायू। पहली बात तो यह है कि मैं सीता माता को समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि आप नहीं समझा पाए, आपके माता पिता नहीं समझा पाए, और समझाए होते तो लंका में नहीं। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है, जल्दी बताओ हनुमान। दूसरी समस्या यह है, आपने कहा कहीं बल, हमारे बल का वर्णन करना। अच्छा, तीसरी समस्या क्या है? हनुमान जी बोले तीसरी समस्या है कह बल विरह। ये विरह तीसरी समस्या है। कहीं बल विरह बेग तुम आयु, बहु प्रकार सीतहि समझायु। बहुत प्रकार से सीता को समझाना और बल और विरह की चर्चा करना। हनुमान जी ने कहा एक तो मैं समझा नहीं सकता हूं, दूसरी बात बल की बात नहीं कह सकता हूं। भगवान ने कहा बल के बारे में क्यों नहीं कह सकते हो? हनुमान जी बोले मैं हूं पुत्र और आप हैं मेरे पिता और वो है मेरी मां। कभी भी पुत्र पिता के बल का वर्णन मां से नहीं करता है। क्यों भाई, ये सामान्य ज्ञान की बात है। तुम लोगों के परिवार में भी इतनी मर्यादा मेंटेन होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो। पड़ोसी बल का वर्णन कर सकता है, मित्र भी बल का वर्णन कर सकता है,
लेकिन पुत्र कभी अपनी मां से पिता के बल का वर्णन नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र कहेगा अपनी मां से कि पिताजी कितने बलवान हैं, माताजी आपको पता है कितने बलवान हैं? तो माताजी यही कहेंगे चुप, मुझे बता रहा है कितने बलवान हैं, मुझे बता, चुप। ये अधिकार किसने दिया है तुझे कि मुझे बता? बल की बात पुत्र नहीं कह सकता है। इसका मतलब यह है कि आपने मुझे पुत्र नहीं माना है। इसका मतलब यह है कि आपने मुझे शिष्य भी नहीं माना है। इसका मतलब यह है कि आपने मुझे सेवक भी नहीं माना है। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं। हनुमान जी ने कहा दूसरी बात एक और, क्या? विरह। कभी भी पुत्र जो है मां से पिता के विरह की बात नहीं कह सकता है। बोलो कह सकता है क्या? क्या कभी भी मां से पुत्र ये कह सकता है कि पिताजी रात दिन रोते रहते हैं आपकी याद में, रात दिन रोते रहते हैं आपकी याद में पिताजी? पुत्र नहीं कह सकता है। बोलो कह सकता है क्या? जल्दी बोलो, कह सकता हो तो बताओ। पुत्र नहीं कह सकता है कि पिताजी रात दिन याद में रोते रहते हैं माताजी आपकी याद में। जब से आप मायके चली आई तब से पिताजी तो पड़ा ही रहते हैं और रोते ही रहते हैं। ना उनको नींद आ रही है ना उनको भूख लग रही है। माताजी अब जल्दी चलो आप, नहीं पिताजी तो मर ही जाएगी। अरे राम 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 राम। ये बात तो अमेरिका का बेटा नहीं कह सकता है, हिंदुस्तान का बेटा कैसे कहेगा? बोलो भाई, ये तो अमेरिका, इंग्लैंड, जावा, फ्रांस का भी बेटा नहीं कह सकता है। ये हिंदुस्तान का सनातन धर्म में पलने वाला बेटा कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है। ओ हनुमान जी जैसा बेटा, बोलो भैया हनुमान जी जैसा बेटा कह सकता है? कभी नहीं कह सकता है, कभी नहीं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जल्दी बोलो इस चौपाई में। बहु प्रकार सीते समझायु, ओ कह बल विरह बेग तुम आयु। बल और विरह का वर्णन करना हे हनुमान, समझाना भी और बल का भी, मेरे बल का वर्णन करना, मेरे विरह का वर्णन करना। हनुमान जी ने कहा सरकार समुद्र नहीं है समस्या, समस्या आपका संदेश है, इसलिए ये संदेश मैं नहीं सुना पाऊंगा। मेरा ज्ञान विज्ञान हनुमान सब फैल है, समाधान केवल भगवान आप हो, आप। तो भगवान राम ने कहा कि हम क्या करें इसमें? हनुमान जी बोले इसमें कुछ नहीं करना, आप मेरे साथ चले चलो बस। और आप मेरे साथ चले चलो और डायरेक्ट जो है आप सुनाना, डायरेक्ट। बल की भी बात करना, विरह की भी बात करना, जो भी विरह में अनुभव हुआ हो उसकी बात करना, बल की बात करना। बल की बात आजकल, बल की बात लोग करते हैं ना पत्नियों के सामने। अभी ठंडी पड़ रही है, बहुत जबरदस्त ठंडी है। उधर से आएंगे घूम घाम के, पत्नी से कहेंगे पानी गरम कर, पानी गरम कर, पानी गरम कर, पानी गरम कर। बल, ये बल का प्रदर्शन है, क्यों है कि नहीं? बल का प्रदर्शन। और पत्नी ने कहीं कह दिया है कि नहीं करूंगी तो ठंडे से नहा लूंगा। कैसी बल की बात करते हो? क्यों भाई हैं बारे बलवानो? क्यों आजकल यही बल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो भाई, आजकल तो ठंडी में यही बल की बात हो रही है। हनुमान जी ने कहा सरकार जो भी बल है वो विरह है, ये चर्चा आप ही कर लेना, ये मेरे लिए तो समस्या है, समुद्र मुद्र समस्या नहीं है, समस्या आपका संदेश है, इसलिए आप ही चर्चा करना, आप स्वयं। भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी हम जाएंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा तो जब आप जाओ तब कर लेना चर्चा।
भगवान बोले नहीं 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 नहीं, वो चर्चा तो अभी होगी, अभी होगी। अच्छा तुम कैसे सेवकों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा इसका मतलब यह है कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि मैं पुत्र नहीं हूं, पुत्र बन रहा हूं। क्यों भाई? पुत्र बन रहा हूं, सेवक हूं नहीं लेकिन सेवक बन रहा हूं। क्योंकि शंकर जी सेवक थोड़ी हैं, लेकिन सेवक बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं सेवक कि नहीं बन रहे? हनुमान जी राम जी क्या शंकर जी को अपना सेवक मानते हैं? जल्दी बोलो। राम जी कभी शंकर जी को अपना सेवक नहीं मानते हैं, याद रखना। लेकिन शंकर जी सेवक नहीं है, लेकिन सेवक बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं कि नहीं? राम जी कभी हम शंकर जी को अपना पुत्र नहीं मानते हैं, लेकिन शंकर जी पुत्र हैं नहीं, पुत्र बन रहे हैं। राम जी भले ही ना माने, लेकिन पुत्र बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं। क्योंकि जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, ओ पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। इसलिए आज बनना चाहते हैं शंकर जी सेवक पुत्र। बोलो बनना चाहते कि नहीं? पुत्र और सेवक शिष्य। हनुमान जी ने कहा कि ये कार्य तो नहीं होगा, क्षमा करना, आपको चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा अभी नहीं जाऊंगा। आप कब जाएंगे? जब समुद्र पर पुल बनेगा तब जाऊंगा मैं। लंका तो जाऊंगा, लेकिन जब समुद्र पर पुल बनेगा तब पुल से चढ़ के जाऊंगा और पूरी वानरी सेना लेकर जाऊंगा। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। जब वानरों का दल मेरे साथ जाएगा और पुल का निर्माण होगा, उसी पुल से पार होकर मैं जाऊंगा और अपने साथ पूरी वानरी सेना को ले जाऊंगा। अभी नहीं, अभी पुल कहां बना है? हनुमान जी ने कहा सरकार पुल जब बनेगा तब बनेगा, इस समय आप विमान में बैठ के चले, पुल की जरूरत नहीं। क्यों भाई? विमान में पुल की जरूरत है? जल्दी बोलो। जो लोग हवाई यात्रा करते हैं उनको पुल की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े जल जलाशय सब पार हो जाते हैं, वहां पुल की कोई जरूरत नहीं। कहा अब आप विमान में बैठ के चले। तो राम जी ने कहा विमान कहाँ है? विमान तो लंका में है, पुष्पक विमान। हनुमान जी ने कहा पुष्पक विमान नहीं, हनुमान ही विमान है। ये हनुमान क्या है? ये विमान है। इसलिए आप हनुमान रूपी विमान में बैठ के चले। यही कही नाय सबन कहूँ माथा, ओ चले हरस ही धर रघुनाथा। हनुमान जी ने अपना हृदय फाड़ दिया, कहा यह है आपका विमान, बैठिए बैठिए, ये विमान है, इसमें बैठिए। यही कही नाय सवन कहूँ माथा, और चलो हरस ही धर रघुनाथा। हृदय में रख लिया, बैठिए सरकार बैठिए। भगवान ने कहा हनुमान तुम हृदय में मुझे बिठा के ले जा रहे हो, लेकिन लंका में बड़ी बड़ी घटनाएं वो दुर्घटनाएं होंगी, ये विमान जो है प्रभावित नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभावित विमान हो ही नहीं सकता है। हाँ प्रभावित हो जाता है, अगर आप ना होते तो विमान प्रभावित हो जाता, लेकिन आप हैं इसलिए विमान प्रभावित नहीं होगा। जैसे सुनिए जरा मेरी बात, आपने शोरूम से वाहन लिया, ड्राइवर आपने जिला स्तर का बहुत योग्य ड्राइवर आपने अपनी गाड़ी में ड्राइव के लिए सुनिश्चित किया।
ड्राइवर कौन? जो सबसे योग्य था जिले में। सड़क भी बहुत अच्छी है, ना कहीं अड्डा गड्ढा अड्डा कुछ नहीं, बहुत अच्छी सड़क है। अब आपको पूरा विश्वास है कि गाड़ी शोरूम की, ड्राइवर बहुत अच्छा, सड़क बहुत अच्छी। अब तो कन्फर्म है कि जहां हम जा रहे हैं वहां पहुंच ही जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये भ्रम है। क्यों? आपकी गाड़ी अच्छी, ड्राइवर अच्छा, सड़क अच्छी, और सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर अच्छा ना हुआ तो क्या करोगे? और सीधा ही चला आवे, तुम भले ही साइड में जाओ कहीं जाओ, और सीधा चला आवे तो क्या करोगे उस समय? एक बात मैं कह रहा हूं, गाड़ी पर विश्वास मत करना, सड़क पर विश्वास मत करना, ड्राइवर पर विश्वास मत करना, भगवान पर विश्वास करना कि भगवान मेरे साथ होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। भगवान यदि मेरे साथ होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी, कोई खतरा नहीं होगा। संपूर्ण खतरों को टालने का काम कौन करेंगे? भगवान करेंगे। बोलो भाई, मंजिल मिलेगी कि नहीं? हनुमान जी ने कहा अब खतरा टल गया, ये विमान कभी, हनुमान रूपी विमान कभी दुर्घटनाग्रस्त हो ही नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि आपकी कृपा हो गई ना, आप मेरे हृदय में बैठ गए। अब मुझे किस बात की चिंता है? बोलो भाई, किस बात की चिंता है? क्योंकि आप मेरे हृदय में बैठ गए, इसलिए अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही कही नाय सवन कहूँ माथा, और चलो हरस ही धर रघुनाथा। बार बार रघुवीर समारी, उत्तर क्यों पवन तने बल भारी। बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। बार बार किसको संभाल रहे हैं? सही बताओ। बार बार भगवान को संभाल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं तुम भी संभालते हो, लेकिन किसको? बार बार पत्नी को संभालते, बार बार पुत्र को संभालते, बार बार पड़ोसी को संभालते, फिर भी रूठे के रूठे। ना पत्नी संतुष्ट है, ना पुत्र संतुष्ट है, ना पड़ोसी संतुष्ट है। बोलो भाई, कोई संतुष्ट नहीं हो पाए। और बोलो, यही रूठा राठी में जिंदगी जा रही है कि नहीं जा रही है? जल्दी बोलो। इसको मनाओ, उसको मनाओ, इसको मनाओ, उसको मनाओ। मैं तो कहता हूं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक केवल राम को मना लो, सारे लोग मान जाएंगे। अलग अलग मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राम को मना लो केवल। क्यों भाई? एक राम के हो जाओ, एक राम को मना लो, एक राम को प्रसन्न कर लो, फिर दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बार बार रघुवीर समारी। बोलो, हनुमान जी किसको बार बार संभाल रहे हैं? भगवान को संभाल रहे हैं। बार रघुवीर समारी, उत्तर के पवन तने बल भारी। हृदय में राम जी बैठे हैं, संभाले हैं। हे प्रभु, आप मेरे हो तो अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लंका में प्रवेश किया लंका में। अच्छा भैया, आप सभी जानते हैं, गोस्वामी जी कह रहे बार बार रघुवीर समारी। देखो, दो को संभाल लो, एक तो भगवंत के हो जाओ, दूसरा संत के। तलाश करो भगवान की और तलाश करो साधु की, संत की। दो की तलाश करो। जिंदगी में यदि तुम सफलता हासिल करना चाहते हो तो दो की तलाश करो। किसकी तलाश करना है? बोले, एक तो राम की तलाश, भगवंत की तलाश करनी है, दूसरी संत की तलाश करनी है। हनुमान जी को तलाशने पर भगवंत तो मिल गए,
लेकिन हनुमान जी संत को और तलाश रहे हैं कि संत मिल जाए। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, ओ मंदिर महु न दीख बह देगी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तलाश कर रहे थे संत मिल जाए। कौन मिल जाए? संत मिल जाए। भगवंत तो मिल गया हनुमान तुझे, अभी एक संत मिल जाए। और कौन सा संत मिल जाए? जो राम को प्रिय हो। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। संत तो बहुत थे भैया, ऐसी बात नहीं है। समुद्र के किनारे वही रहने वाले विशेष संत श्री अगस्त्य जी महाराज वहीं रहते थे समुद्र के किनारे। लेकिन नहीं, किस संत की तलाश कर रहे हैं हनुमान जी? राम जी जिस संत के लिए कह रहे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं। इसलिए राम को जो प्रिय संत हो चुके हैं, ऐसा संत हनुमंत कहते मुझे मिल जाए। ऐसा संत मिल जाए का क्यों? इसलिए कि उसके बिना मिले भक्ति मिलने वाली नहीं है। जिसको पाना हम चाहते हैं बिना संत के, वो मिल नहीं सकती। क्योंकि तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। मिलहि जो संत होए अनुकूला, बिना संत के भक्ति मिलने वाली नहीं है। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। मिलहि जो संत होए अनुकूला। संत जब तक अनुकूल नहीं होगा, मुझे भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये हनुमान जी कह रहे हैं, इस बात को याद रखना। और ईमानदारी से बताओ, सीता रूपी भक्ति साक्षात भक्ति है। भगवती सीता मिली किसके माध्यम से है? संत के माध्यम से। और संत कौन है? जल्दी बोलो। विभीषण जी। इसलिए भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी पहुंच गए कहां? जहां संत रहता था, विभीषण जैसा संत। देखा क्या? रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपि राय। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपि राय। हनुमान जी ने कहा अब तो कंफर्म हो गया, मोहर लग गई कि अब तो निश्चित रूप से संत यहीं रहता है। देखो, तुम्हारे घर में पहले पुरानी परंपरा थी, आज भी परंपरा का गांव में तो निर्वाह हो रहा है। हिंदू सनातनी घरों में सब में तुलसी का बिरवा बोलो रहता है कि नहीं? आज भी रहता होगा, है ही। वो तो गांव में तो रहता है। गांव की माताएं आज भी इस परंपरा का निर्वाह कर रही हैं। शहर वाली नहीं कर पा रही हैं, शहर वाली नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, एक बात आपको बतावें, शहर में अगर तुलसी खोजो तो मिलती है, प्रयास करने पर मिलती है। एक जगह हम बहुत बड़ी हवेली में ठहरे थे, तो हमने कहा कि तुलसी चाहिए हमें, बिना तुलसी के पूजा हो नहीं सकती, तुलसी चाहिए। तो एक लड़का आया, बोले तुलसी कैसी होती है? हमने कहा हरे हरे पत्ते होते हैं तुलसी के, हरे हरे पत्ते।
अच्छा तुलसी के हरे हरे पत्ते होते हैं, हाँ वो तुलसी है। बोले वो तो मिल जाएंगे, हरे हरे पत्ते बहुत हैं हमारे यहाँ। तो हमने कहा बेटा लाओ लाओ तुलसी उतार के लाओ जल्दी। लाया, पान से भी बड़े पत्ते थे। पान देखा तुमने? पान से बड़े पत्ते। बोले यही है स्वामी जी तुलसी। हमने कहा ये तो नहीं है तुलसी। बोले महाराज ये आप ही कह रहे थे हरे हरे पत्ते। हमने कहा ये तुलसी नहीं है बच्चा। बोले आप, हम कुछ और कहते हैं, आप तुलसी कहते हैं इसको, हम कुछ और कहते हैं। हमने कहा पहले तुम बताओ तुम क्या कहते हो। हम तो तुलसी मानने को तैयार नहीं है, हरे हरे पत्ते जरूर हैं लेकिन ये तुलसी है नहीं बेटा, तुलसी नहीं है। बोले आप कुछ और, हम इसको कुछ और कहते, आप तुलसी कहते। हमने कहा तुम क्या कहते? बोले हम मनी प्लांट कहते हैं इसको। हमने कहा मूर्ख कहीं के बेवकूफ, मनी प्लांट तुलसी नहीं होता है। आजकल मनी प्लांट तो घर में लग रहे हैं लेकिन तुलसी खोजे नहीं मिल रही है। बोलो वो मनी प्लांट, बड़े बड़े प्लांट सब लग रहे हैं लेकिन तुलसी नहीं मिल रही है घर में। तुलसी घर में होना चाहिए। रामायण रामचरितमानस तुलसी कृत भी होना चाहिए और तुलसी भी होना चाहिए घर घर में। यदि तुलसी कृत रामायण होगी और तुलसी तुम्हारे घर में होगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं एक ना एक दिन तुलसी और रामायण के प्रभाव से, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसी कृत रामायण और तुलसी दल, इन दोनों के प्रभाव से कभी ना कभी हनुमान जी तुम्हारे घर पर कृपा जरूर करेंगे। निश्चित रूप से उनकी कृपा किसी न किसी रूप में हो जाएगी। ये महसूस मत करना कि गदा लेके ही आ जाए वो दर्शन दे दे, किसी न किसी रूप में कृपा कर देंगे, वो कर देंगे। और ये जितनी भी यादियां व्याधियां हैं ना, कहते हमारे घर में भूत घुस गया, हमारे घर में प्रेत घुस गया, हमारे घर में बाधा घुस गई। तुलसी कृत रामायण और आंगन में तुलसी स्थापित करके देखना, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। अरे और छोड़ो, जहां तुलसी होती है उसके आसपास मच्छर नहीं मिलेंगे और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वहां अक्षर मच्छर बहुत हो जाते हैं। लेकिन तुलसी का विरवा जहां होगा वहां मच्छर नहीं मिलेगा, एक भी मच्छर नहीं मिलेगा।